दिल्ली रात के 1:17। पूरी राजधानी नींद में डूबी हुई थी। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। लेकिन उसी खामोशी के बीच साउथ ब्लॉक के पास एक काली एसयूवी धीरे धीरे रुकती है। गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले थे। दरवाजा खुलता है, एक लंबा आदमी बाहर उतरता है, काले कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। उसने अपने कान में लगे ईयरपीस को हल्का सा छुआ और धीमी आवाज में कहा, टारगेट लोकेशन कंफर्म। उसी समय दूसरी तरफ से आवाज आई, ऑपरेशन शुरू करो, आज रात हिंदुस्तान की नींद हमेशा के लिए उड़ा दो। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा मेटालिक केस था, लेकिन ये कोई साधारण बॉक्स नहीं था। उसके अंदर था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का सबसे बड़ा राज, और शायद एक ऐसा डिवाइस जो दिल्ली को कुछ मिनटों में ठप कर सकता था। उसी समय दिल्ली के लोधी रोड स्थित एक सुरक्षित सरकारी आवास में एक कमरा अचानक रोशनी से भर उठता है। टेबल पर रखा सिक्योर फोन तेज आवाज में बजने लगता है। रात के इस समय इस फोन का बजना एक ही बात का संकेत था, देश पर संकट। कमरे का दरवाजा खुलता है, अंदर आते हैं अजीत डोभाल। उनके चेहरे पर नींद का कोई निशान नहीं था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, साउथ ब्लॉक पेरीमीटर ब्रीच। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। कितने लोग? सर, विजुअल पर सिर्फ एक आदमी दिखाई दिया है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। डोभाल कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बेहद शांत आवाज में बोले, मैं 10 मिनट में कंट्रोल रूम पहुंच रहा हूँ, किसी को पैनिक नहीं होना चाहिए। फोन कट गया। रात 1:29। कंट्रोल रूम, देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक के अंदर हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली का लाइव सर्वेलेंस मैप चल रहा था। रॉ, आईबी और एसपीजी के टॉप ऑफिसर्स पहले से मौजूद थे। जैसे ही अजीत डोभाल अंदर आए, पूरा कमरा एकदम सीधा खड़ा हो गया। आईबी डायरेक्टर ने तुरंत स्क्रीन की तरफ इशारा किया, सर, यही वो आदमी है। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। काला कपड़ा पहने वो आदमी साउथ ब्लॉक की आउटर फेंस के पास दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वो अचानक कैमरा ब्लाइंड स्पॉट में गायब हो गया। कमरे में हलचल मच गई। एक ऑफिसर घबरा कर बोला, सर, उसने सिग्नल जैमर यूज किया है। डोभाल ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर उनकी नजर मैप के एक कॉर्नर पर टिक गई। वो धीरे से बोले, नहीं, वो साउथ ब्लॉक के लिए नहीं आया। सभी अधिकारी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। रॉ चीफ ने पूछा, सर? डोभाल ने मैप पर उंगली रखी, उसका असली टारगेट यहाँ है। सबकी नजर मैप पर गई और अगले ही पल कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। टारगेट था प्रधानमंत्री आवास की कम्युनिकेशन रिले लाइन। उसी समय दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी अब एक पुराने सरकारी बिल्डिंग के पीछे पहुंच चुका था। उसने मेटालिक केस खोला। अंदर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल था। डिवाइस एक्टिवेट होते ही उसकी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। सिर्फ 45 मिनट। अगर ये डिवाइस रिले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता तो पूरे दिल्ली सिक्योरिटी ग्रिड में ब्लैकआउट हो सकता था, और ब्लैकआउट का मतलब प्रधानमंत्री, एनएसए, मिलिट्री कमांड, सबका कम्युनिकेशन ठप। यानी हमला सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं था, ये हमला था भारत की डिसीजन मेकिंग नर्व पर। कंट्रोल रूम 1:34। डोभाल ने तुरंत आदेश दिया, सभी रूट सील करो, लेकिन कोई विजिबल फोर्स डिप्लॉय मत करो। एक ऑफिसर ने पूछा, सर, विजिबल फोर्स क्यों नहीं? डोभाल हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि वो अकेला नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा। अगर हमने अभी मूव किया तो उसके बाकी लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये एक लेयर्ड ऑपरेशन है। रॉ चीफ तुरंत समझ गए, सर, मतलब अंदर कोई इन्फॉर्मर भी हो सकता है? डोभाल ने बिना जवाब दिए स्क्रीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वही ठंडा कॉन्फिडेंस था। विक्रम को कॉल लगाओ। रात 1:40। मुंबई, एक 5 सितारा होटल की 18वीं मंजिल। कमरे के अंदर एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरे, कुछ बिजनेसमैन और कुछ ऐसे लोग जिनकी पहचान सिर्फ इंटेलिजेंस फाइल्स में थी। उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, सूट बूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी नजर हर कोने पर थी। ये था विक्रम प्रताप सिंह, रॉ का सबसे तेज अंडरकवर फील्ड ऑफिसर। उसके फोन में सिक्योर वाइब्रेशन हुई। उसने मैसेज पढ़ा, दिल्ली, अभी, कोड ब्लैक। विक्रम का चेहरा एक पल में बदल गया। वो धीरे से बैल्कनी की तरफ बढ़ा और सिक्योर लाइन कनेक्ट की। फोन उठते ही दूसरी तरफ डोभाल की आवाज आई, विक्रम, खेल शुरू हो चुका है। विक्रम ने सिर्फ एक सवाल पूछा, टारगेट? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, दिल्ली नहीं, देश का फ्यूचर। पहला बड़ा ट्विस्ट। विक्रम जैसे ही होटल से बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नजर पार्टी के अंदर बैठे एक आदमी पर गई। वो चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगा। उसने दोबारा ध्यान से देखा और अगले ही पल उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं था, एक सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 6 महीने से लंदन में था, लेकिन वो इस समय मुंबई की उसी प्राइवेट पार्टी में मौजूद था। विक्रम की इंस्टिंक्ट्स चीख उठी, नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसने तुरंत कोवर्ट फोटो लेकर दिल्ली भेज दी।
कुछ ही सेकंड बाद डोभाल का जवाब आया, उस आदमी पर नजर रखो, वो की है। काला कपड़ा पहने हमलावर रिले लाइन के एक्सेस चेंबर तक पहुंच चुका था। उसने डिवाइस को वायर पैनल से जोड़ना शुरू किया। स्क्रीन पर काउंटडाउन अब 003000। अचानक उसके ईयरपीस में आवाज आई, बैकअप टीम पोजीशन में है, आदेश मिलते ही फेज 2 शुरू होगा। उसने धीमी आवाज में कहा, फेज 2 एग्जैक्टली 2 बजे। उसी समय कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी अलर्ट चमक उठा, इंटरनल एक्सेस ग्रांटेड। रॉ चीफ चौंक पड़े, सर किसी ने रिले चेंबर का अंदर से एक्सेस खोल दिया है। कमरे में मौजूद हर अधिकारी एक दूसरे को देखने लगा। इसका मतलब साफ था, गद्दार सिस्टम के अंदर ही है। और उसी पल घड़ी ने 1:45 बजा दिए। अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। कंट्रोल रूम के अंदर अचानक लाल रंग की वार्निंग लाइट्स चमकने लगी। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, इंटरनल एक्सेस ग्रांटेड। पूरा कमरा जैसे जम गया। रॉ चीफ की आवाज हल्की कांपी, सर रिले चेंबर का एक्सेस सिर्फ लेवल 5 क्लियरेंस वालों के पास होता है। अजीत डोभाल की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर दिमाग बिजली की गति से चल रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आज रात लेवल 5 एक्सेस वाले कितने अधिकारी ड्यूटी पर हैं? आईबी डायरेक्टर ने तुरंत टैबलेट खोला। कुछ सेकंड बाद उन्होंने जवाब दिया, सर सिर्फ 4। कमरे में फिर सन्नाटा। 4 नाम स्क्रीन पर उभर आए, कैप्टन राघव मेहरा, कमांडर विवेक सरीन, टेक्निकल चीफ निखिल आनंद, डिप्यूटी सिक्योरिटी हेड कबीर चौहान। डोभाल ने एक एक नाम ध्यान से देखा, फिर अचानक उनकी नजर एक नाम पर रुक गई, निखिल आनंद। उन्होंने तुरंत पूछा, ये अभी कहाँ है? एक अधिकारी बोला, सर लास्ट चेक इन 1:18 AM। उसके बाद कोई मूवमेंट लॉग नहीं। डोभाल ने बिना समय गवाए आदेश दिया, इसकी लाइव लोकेशन निकालो। उसी समय रिले चेंबर के अंदर काला कपड़ा पहने हमलावर ने पैनल के वायर्स कनेक्ट कर दिए थे। काउंटडाउन अब 001432। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फेज 1 कंप्लीट। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा, सामने खड़ा था निखिल आनंद, भारत के नेशनल कम्युनिकेशन ग्रिड का टॉप टेक्निकल ऑफिसर। हमलावर ने पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? निखिल धीमी आवाज में बोला, नहीं, रास्ता साफ है, लेकिन जल्दी करो। अब साफ हो चुका था, गद्दार सिस्टम के अंदर ही था। उधर मुंबई में विक्रम उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का पीछा कर रहा था। वो आदमी होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने अपनी कार थोड़ी दूरी पर रखते हुए पीछा जारी रखा। फोन वाइब्रेट हुआ, डोभाल की सिक्योर लाइन, विक्रम हमें इनसाइडर मिल गया है। विक्रम ने तुरंत पूछा, नाम? निखिल आनंद। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर विक्रम बोला, इम्पॉसिबल। डोभाल की आवाज बेहद ठंडी थी, इस मिशन में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तभी विक्रम की नजर सामने वाली कार पर गई। रिटायर्ड ऑफिसर की कार अब एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के पास रुक चुकी थी। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए, सर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। डोभाल खुद कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं। उनके साथ सिर्फ 2 एलीट कमांडोज थे। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में बेचैनी भारी थी। वे रिले चेंबर की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी 1:49 AM, सिर्फ 11 मिनट। डोभाल चलते चलते अचानक रुकते हैं। उनकी इंस्टिंक्ट्स ने कुछ महसूस किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पीछे हटो। अगले ही पल सामने वाले कॉरिडोर में तेज धमाका हुआ, धुआं फैल गया। कमांडो तुरंत कवर लेते हैं। एक कमांडो चिल्लाया, सर ट्रैप। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं, वो हमें स्लो करना चाहता है। फिर उन्होंने सीधे स्मोक के बीच आगे बढ़ने का फैसला किया। मुंबई दूसरा बड़ा ट्विस्ट। कार्गो टर्मिनल के पीछे रिटायर्ड ऑफिसर एक आदमी से मिला। विक्रम ने दूर से जूम लेंस से तस्वीर ली और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। जिस आदमी से वो मिला था वो कोई आम शख्स नहीं था, वो था एक मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर। वही प्रोड्यूसर जिसने पिछले महीने एक देशभक्ति फिल्म को सीक्रेटली फंड किया था, लेकिन रॉ फाइल्स में उसका नाम ब्लैक मनी और फॉरेन लिंक्स में पहले से मौजूद था। विक्रम के दिमाग में पीसेस जुड़ने लगे। ये सिर्फ टेरर अटैक नहीं था, ये था मीडिया, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सिस्टम को एक साथ हिलाने वाला ऑपरेशन। काउंटडाउन 8 मिनट। रिले चेंबर के अंदर डिवाइस अब पूरी तरह एक्टिव था। स्क्रीन 000800। निखिल बेचैन होकर बोला, क्या ब्लैकआउट के बाद एक्सट्रैक्शन टीम रेडी है? हमलावर ने ठंडी आवाज में कहा, ब्लैकआउट सिर्फ शुरुआत है। निखिल चौंक गया, मतलब? हमलावर मुस्कुराया, 2 बजे सिर्फ कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा, साउथ ब्लॉक के डेटा सर्वर्स भी वाइप हो जाएंगे। निखिल का चेहरा उड़ गया, लेकिन डील तो सिर्फ ब्लैकआउट की थी। हमलावर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें उतना ही बताया गया जितना जरूरी था। अब पहली बार निखिल को एहसास हुआ, वो भी इस्तेमाल किया गया था। डोभाल की चाल। उधर कॉरिडोर पार करके डोभाल रिले चेंबर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने कमांडो को इशारा किया। दरवाजा क्वाइटली ब्रीच किया गया। अंदर घुसते ही कमांडो ने निखिल को पकड़ लिया, लेकिन हमलावर गायब था। कमरे में सिर्फ ब्लिंकिंग डिवाइस था। काउंटडाउन 000547। एक कमांडो घबरा कर बोला, सर
मैनुअल ओवरराइड नहीं मिल रहा। डोभाल डिवाइस के पास झुके, उन्होंने कुछ सेकंड्स में सर्किट को स्कैन किया, फिर धीमी आवाज में बोले, ये डीकॉय है। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सर, डोभाल ने डिवाइस की बैक पैनल खोली, अंदर सिर्फ सिग्नल रिले यूनिट था। असल बॉम्ब या वायरस मॉड्यूल यहाँ था ही नहीं। उनकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो गई। असल डिवाइस कहीं और है। मुंबई से आई शॉकिंग खबर। उसी समय विक्रम का फोन आया। उसकी आवाज तेज सांसों से भरी थी। सर, कार्गो टर्मिनल से एक प्राइवेट जेट दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर चुका है। डोभाल तुरंत समझ गए। पेलोड? विक्रम बोला, लाइकली सर्वर वायरस मॉड्यूल या EMP ट्रिगर। डोभाल की आंखों में पहली बार अर्जेंसी साफ दिखाई दी। ETA 11 मिनट्स, घड़ी 1:54 AM, सिर्फ 6 मिनट। तभी कंट्रोल रूम की मेन स्क्रीन पर एक नया अलर्ट फ्लैश हुआ। PM रेजिडेंस ग्रिड अंडर एक्सटर्नल ब्रीच। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रॉ चीफ ऑलमोस्ट फुसफुसाए, सर 2 अटैक्स? डोभाल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं। फिर उनकी आवाज और ठंडी हो गई। 3। और उसी समय PM रेजिडेंस की एक CCTV फीड पर एक शैडो दिखाई दी जो बिल्कुल अजीत डोभाल जैसी लग रही थी। उसकी चाल, उसकी हाइट, उसका बॉडी फ्रेम, सब कुछ अजीत डोभाल जैसा लग रहा था। रॉ चीफ हैरानी से बोले, सर ये कैसे पॉसिबल है? कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों की नजर धीरे धीरे अजीत डोभाल की तरफ घूम गई, लेकिन डोभाल बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, जूम करो। स्क्रीन जूम हुई। अब शैडो का चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा और अगले ही पल डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। ये मैं नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा। उन्होंने स्क्रीन की तरफ उंगली से इशारा किया। उसकी लेफ्ट शोल्डर मूवमेंट देखो। रॉ चीफ ध्यान से देखते हैं, फिर अचानक उनकी आंखें फैल जाती हैं। सर, उसके कंधे पर पुरानी बुलेट इंजरी का निशान है। डोभाल की आवाज ठंडी हो गई। वो कबीर है। कबीर कौन था? कबीर चौहान, डेप्यूटी सिक्योरिटी हेड, लेवल 5 क्लियरेंस ऑफिसर और अजीत डोभाल का पुराना ट्रस्टेड फील्ड ऑपरेटिव। एक समय वो रॉ का सबसे ब्रिलियंट कोवर्ट ऑफिसर माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले नेपाल बॉर्डर मिशन के दौरान वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मृत घोषित कर दिया गया था। कमरे में मौजूद हर अधिकारी शॉक में था। IB डायरेक्टर की आवाज कांपी। सर, अगर कबीर जिंदा है तो उसने? डोभाल ने उनकी बात बीच में ही काट दी। तो इसका मतलब खेल बहुत पुराना है। PM रेजिडेंस 1:59 AM। कबीर शैडो की तरह कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक स्लिम ब्लैक डिवाइस था। वो सीधे सिक्योर कम्युनिकेशंस विंग की तरफ बढ़ रहा था। उसके ईयरपीस में आवाज आई, सर्वर पेलोड दिल्ली एयर स्पेस में एंटर कर चुका है। कबीर धीमी आवाज में बोला, गुड, फेज 3 शुरू करो। उधर विक्रम आसमान में पीछा कर रहा था। मुंबई से उड़ान भर चुका प्राइवेट जेट अब दिल्ली एयर कॉरिडोर में प्रवेश कर चुका था। विक्रम ने तुरंत स्पेशल टैक्टिकल हेलीकॉप्टर से पीछा शुरू कर दिया। रात का अंधेरा, नीचे दिल्ली की रोशनी, ऊपर हवा में हाई स्पीड चेज। विक्रम की नजर जेट पर थी। उसने अपने साथ बैठे पायलट से कहा, हमें इसे लैंड होने से पहले रोकना होगा। तभी सिक्योर लाइन पर डोभाल की आवाज आई, विक्रम, कोई फायरिंग नहीं। विक्रम चौंका। सर? डोभाल की आवाज बेहद गंभीर थी। उस जेट में सिर्फ पे लोड नहीं है। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने कहा, उसमें कोई ऐसा आदमी है जो इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड जानता है। रिले चेंबर से मिला डीकॉय डिवाइस अभी भी एक्टिव था, लेकिन अब साफ हो चुका था कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। असल हमला PM रेजिडेंस और सर्वर विंग पर था। घड़ी 1:59 AM, सिर्फ 4 मिनट। डोभाल ने तुरंत आदेश दिया, सभी इंटरनल गेट सील करो। फिर उनकी आवाज और ठंडी हो गई, लेकिन कबीर को निकलने का एक रास्ता खुला छोड़ो। रॉ चीफ चौंक गए। सर, क्यों? डोभाल हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि शिकारी को पकड़ने के लिए शिकार को भागने का भ्रम देना पड़ता है। PM रेजिडेंस के अंदर सामना। कबीर अब सिक्योर सर्वर रूम के सामने खड़ा था। उसने बायोमेट्रिक ओवरराइड लगाया। डोर खुल गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, अचानक पीछे से आवाज आती है, 3 साल बाद मिले हो कबीर। कबीर एकदम रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने अजीत डोभाल खड़े थे। पूरा कमरा जैसे जम गया। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, सर, आपने हमेशा की तरह जल्दी समझ लिया। डोभाल की नजर उसकी आंखों पर थी। तुम मरे नहीं थे। कबीर ने धीमे से कहा, मर तो गया था सर, उसी दिन जब सिस्टम ने मुझे छोड़ दिया था। कबीर की आवाज भारी हो गई। नेपाल मिशन में मुझे बैकअप मिलना था, लेकिन किसी ने जानबूझकर एक्सट्रैक्शन रोक दिया। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। मैं 72 घंटे तक दुश्मन के कब्जे में था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। उस दिन मुझे समझ आया, सिस्टम अपने लोगों को एक्सपेंडेबल समझता है। डोभाल की आवाज शांत थी। तुम्हें सच्चाई नहीं पता। कबीर हंस पड़ा। सच्चाई ये है कि आज रात मैं उसी सिस्टम की रीढ़ तोड़ दूंगा। काउंटडाउन 2 मिनट। उधर जेट अब दिल्ली आउटस्कर्ट्स के ऊपर था। विक्रम टैक्टिकल रोप के साथ जेट के ऊपर उतर चुका था। तेज हवा, जेट की स्पीड, नीचे चमकती दिल्ली। विक्रम जेट की हैच तक पहुंचा। उसने मैग्नेटिक कटर निकाला। हैच खुली। अंदर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पेलोड नहीं था, वहाँ एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था।
उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। विक्रम ने पट्टी हटाई और अगले ही पल वो सन्न रह गया। वो कोई और नहीं, निखिल आनंद की पत्नी थी। उसी समय कबीर सर्वर रूम में डोभाल से बोला, निखिल को मैंने मजबूर किया। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी फैमिली? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली। अब साफ हो चुका था, निखिल गद्दार नहीं था, वो ब्लैकमेल का शिकार था। घड़ी 1:59 AM, सिर्फ 1 मिनट। कबीर ने अपने हाथ में पकड़ा स्लिम डिवाइस एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर लिखा आया, रिमोट सर्वर पर्ज 060। डोभाल आगे बढ़े। कबीर ने गन निकाल ली। दोनों आमने सामने, और उसी पल सिक्योर लाइन पर विक्रम की घबराई आवाज आई, सर, असली मास्टरमाइंड कबीर नहीं है। फोन के उस पार सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, मंत्री। और उसी पल गोली चलने की आवाज पूरे सर्वर रूम में गूंज उठी। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। धुआं धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। अजीत डोभाल की नजर तुरंत सामने गई। कबीर के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी। डोभाल ने लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर उसके हाथ से स्लिम डिवाइस छीन लिया। स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था, 0042, सिर्फ 42 सेकंड। कबीर दर्द से कराहते हुए भी हंस पड़ा, सर, अब बहुत देर हो चुकी है। डोभाल की आंखें उसकी आंखों में जमी थी। उन्होंने पूछा, मास्टरमाइंड कौन है? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसी समय सिक्योर लाइन पर विक्रम की टूटी हुई आवाज फिर आई, सर, मिनिस्टर। डोभाल की आंखें अचानक फैल गई। उनके दिमाग में जैसे सब कुछ एक साथ जुड़ गया। सुबह आया रेड अलर्ट मैसेज, गृह मंत्रालय की क्लोज डोर मीटिंग, डायरेक्ट पर्सनल चैनल, और वही मैसेज जिसने पूरे ऑपरेशन को एक खास दिशा में मोड़ दिया था। डोभाल ने धीरे से खुद से कहा, ये ट्रैप शुरुआत से मेरे लिए सेट किया गया था। डोभाल ने तुरंत स्लिम डिवाइस की इंक्रिप्शन स्क्रीन खोली। एक्सेस सिग्नेचर सामने आई और अगले ही पल स्क्रीन पर जो नाम चमका, उसे देखकर कमरे में मौजूद हर अधिकारी का खून जम गया। होम मिनिस्ट्री इंटरनल ऑथराइजेशन। डोभाल के माथे पर पहली बार पसीना आया। इसका मतलब साफ था, अटैक की एक्सेस कीज सीधे सत्ता के अंदर से दी गई थी। लेकिन तभी डोभाल की नजर कोर्ट सिग्नेचर के नीचे गई। वहां एक और नाम ब्लिंक कर रहा था, मिनिस्टर आर खन्ना। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ये वही केंद्रीय मंत्री था जो पिछले कई महीनों से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा था। रॉ और आईबी की क्लासिफाइड मीटिंग्स तक उसकी पहुंच थी। घड़ी 0030, अब सिर्फ 30 सेकंड थे। डोभाल ने तुरंत कमांड दिया, सर्वर रूम सील करो। फिर उन्होंने सिक्योर लाइन पर कहा, विक्रम, मिनिस्टर को अभी अरेस्ट मत करना। फोन के उस पार कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। सर, डोभाल की आवाज ठंडी हो गई, मुझे उसका पूरा नेटवर्क चाहिए। फिर उन्होंने कबीर की तरफ देखा, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। कबीर दर्द में भी बोला, नहीं, उसने मुझे सच दिखाया। डोभाल की आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई, तुम्हारा नेपाल एक्सट्रैक्शन मैंने नहीं रोका था। कबीर की आंखें फैल गई। क्या? डोभाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी एक्सट्रैक्शन ऑर्डर को उसी मंत्री ने रुकवाया था। पूरा कमरा जैसे थम गया। कबीर के चेहरे से गुस्सा धीरे धीरे शौक में बदल गया। नहीं, ये झूठ है। डोभाल ने पॉकेट से एक छोटा सिक्योर ड्राइव निकाला। ये ओरिजिनल मिशन लॉग है। कबीर की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सच्चाई खुलने लगी। वो शुरुआत से मैनिपुलेटेड था। उसके अंदर भरा गया गुस्सा, उसकी नफरत, सब किसी और के एजेंडे का हिस्सा था। काउंटडाउन 15 सेकंड्स। स्लिम डिवाइस अब भी एक्टिव था। बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट घबरा कर बोला, सर, इंक्रिप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। डोभाल डिवाइस को हाथ में लेकर कुछ सेकंड्स तक उसे देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आई। ये ब्लैकआउट नहीं। उन्होंने स्क्रीन पर तेजी से कमांड्स डाली, ये AI ट्रिगर्ड पर्ज सीक्वेंस है। रॉ चीफ चौंक गए। सर, मतलब? उनकी आवाज और तेज हो गई। अगर हम इसे काटेंगे तो ब्लास्ट होगा, लेकिन अगर इसके सिग्नल को रिवर्स किया जाए तो पूरा नेटवर्क ट्रेस हो जाएगा। डोभाल ये डिवाइस को सेंट्रल ग्रिड से कनेक्ट किया। विक्रम, सभी टीम्स रेडी रखो। स्क्रीन पर लोकेशंस ब्लिंक होने लगी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कई सेफ हाउसेस एक साथ मैप पर उभर आए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये पूरे देश में फैला स्लीपर नेटवर्क था। सिर्फ 3 सेकंड, कमरे में हर किसी की सांस थम गई। 3, 2, 1, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। एक पल के लिए सबको लगा सब खत्म, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर ग्रीन टेक्स्ट चमका, नेटवर्क रिवर्स सक्सेसफुली। पूरा कमरा राहत की सांस लेता है। खतरा टल चुका था। उसी समय विक्रम की टीम ने केंद्रीय मंत्री आर खन्ना को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही कमांडोज ने उसे घेरा, वो हंस पड़ा। तुम लोग बहुत देर से पहुंचे। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, सही समय पर। सर्वर रूम में कबीर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मैंने अपने ही देश के खिलाफ। डोभाल उसके पास झुके। गलती दुश्मन की चाल समझने में हुई, लेकिन अभी भी समय है। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं अपने गुनाह सुधार सकता हूँ? डोभाल ने उसकी तरफ देखा। देश के लिए सच बोलकर। सुबह के 5 बजे दिल्ली पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। साउथ ब्लॉक के बाहर तिरंगा हवा में लहरा रहा था। अजीत डोभाल खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से बोले, दुश्मन हमेशा सीमा के बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे बीच होता है।